हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज हम करेंगे बेटा सरफेस एरिया वॉल्यूम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। गुलाब जामुन तो आप सबने बड़ी बार खाया होगा, लेकिन बेटा ये वाला जो गुलाब जामुन है ना, ये आपको हजम नहीं होने वाला, बड़ा टिपिकल सा गुलाब जामुन है और ये क्वेश्चन भी गुलाब जामुन पे बेस्ड है। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन कहता है कि मेरे पास एक गुलाब जामुन है जिसकी शेप क्या है, सेंटर में सिलेंडर है और दो एंड पे इसके हेमिस्फीयर मुझे दे रखा है। इसमें कितना सिरप यूज होता है, जितनी भी इसकी वॉल्यूम है उसका 30% लगता है इसका सिरप बनाने में। अब पूछा गया है कि फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप, कि इसमें कितना सिरप यूज होगा। अगर मैं करूंगा 45 गुलाब जामुन बनाता हूँ उसके लिए मुझे कितना सिरप यूज होगा वो मुझे पूछा गया। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो डायमेंशन दे रखे हैं उन्हें मैं लिख देता हूँ। मुझे उन्होंने बोला कि लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर, डायमीटर जो है गुलाब जामुन का वो है आपका 2.8 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस हो जाएगा गुलाब जामुन का वो हो जाएगा बेटा 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, गुलाब जामुन का डायमीटर मतलब ये पूरी जो विड्थ है वो आपकी है बेटा 2.8। तो ये सेंटर है, तो ये पोर्शन आपका रेडियस है, ये हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर का। ठीक है, और यहां से भी कितना हो जाएगा, ये सेंटर है, ये भी हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ जो है वो दे रखी है मुझे 5 सेंटीमीटर की। तो यहां से लेके यहां तक 5 सेंटीमीटर है, अगर तो सिलेंडर की जो हाइट है, लेंथ है, वो कितनी हो जाएगी बेटा, यहां से 1.4 माइनस कर दूंगा और यहां से 1.4 माइनस कर दूंगा। ये जो लेंथ दिख रही है मुझे, दिस इज द हाइट ऑफ सिलेंडर, तो वो मेरी निकल जाएगी। तो यहां मैं निकाल लेता हूं बेटा। लेंथ जो है गुलाब जामुन का वो कितना है, 5 सेंटीमीटर का। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, 5 माइनस 1.4 और माइनस 1.4, दोनों तरफ से 1.4 1.4 को मैं हटा दूंगा, वो 2.8 हो जाएगा। 2.8 जब यहां से माइनस करूंगा तो आएगा 2.2 सेंटीमीटर। तो ये जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक हाइट ऑफ सिलेंडर वो 2.2 सेंटीमीटर है। अब मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम निकालूंगा एक गुलाब जामुन की। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 2 टाइम वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसमें एक सिलेंडर है और दो हेमिस्फेयर है, इन सबकी वॉल्यूम ऐड कर दूंगा अगर, तो क्या बन जाएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। अब यहां देखिएगा 2 टाइम वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 बाय आर का क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बाय आर स्क्वायर एच। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, मेरा जो रेडियस है वो दोनों का बराबर है, सिलेंडर का भी 1.4 है और हेमिस्फीयर का भी 1.4 है, तो इसलिए मैं आर कॉमन ले सकता हूँ। तो इनमें से जो जो कॉमन आया उसको कॉमन ले रहा हूं मैं। पाई भी मुझे कॉमन दिख रहा है, उसके अलावा आर का स्क्वायर भी कॉमन दिख रहा है और ब्रैकेट में आएगा 4/3, यहां बचेगा आर प्लस पाई आर स्क्वायर गया तो बच गया एच। अब ये वैल्यूज में डालता हूं, 22/7। ठीक है, रेडियस कितना है 1.4, तो यहाँ पे बेटा 1.4 मल्टीप्लाई बाय 1.4 और यहाँ पे ब्रैकेट में 4/3, यहाँ पे 1.4 और प्लस हाइट है 2.2। अब इसको मैं ऐसे रखूंगा, अंदर सिंप्लीफाई करता हूं और देखते हैं क्या आंसर आता है। ये आएगा आपका 22/7, 1.4 1.4 और यहाँ पे देखिएगा 4 इंटू 14 कर दूंगा तो 5.6 आएगा। ये ब्रैकेट में आएगा आपका 5.6, डिवाइड में है 3 और प्लस 2.2, बन गया 22/7, 1.4 1.4 मल्टीप्लाई बाय,
ये आ जाएगा, एलसीएम ले लूंगा तो कितना आएगा 6.6, तो 5.6 प्लस 6.6 डिवाइड में आ गया 3। ठीक है, तो मेरा जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 22/7 मल्टीप्लाई बाय 1.4, फिर यहाँ पे 1.4, इनको ऐड कर दूंगा तो 12.2 और डिवाइड में आ जाएगा 3। एक गुलाब जामुन का इतना वॉल्यूम है। अभी तक मैंने कुछ भी कटिंग नहीं किया, सिंप्लीफाई नहीं किया, सिर्फ वैल्यूज डाल के लिखा है। लेकिन मुझे कितने गुलाब जामुन की फाइंड करनी है 45 की। एक की अगर इतनी है तो 45 की कितनी हो जाएगी मल्टीप्लाई बाय 45, और मेरा सिरप कितना यूज होता है 30%, तो ये 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम आ गई। इसका जो 30% है वो सिरप है, इसका क्या फाइंड करना है मुझे 30%, मतलब 30/100। ये मेरी कंप्लीट इक्वेशन बन गई। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। अब देखिए बेटा, यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे आ जाएगा 10, यहां भी 10 और यहां भी आने वाला है 10, तो यहां से मैं पॉइंट हटा देता हूं। ठीक है, अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो सीधा सीधा देखो ये 30, 3, 10, 30 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा देखिएगा बेटा, इसको 5, 20, 5, 9 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 7 इंटू 2 14, और ये 2 10 से कैंसिल। और भी कैंसिल होते हैं लेकिन मैं करूंगा नहीं, क्योंकि नीचे 10 10 10 मतलब 1000 है, तो डिवाइड करना आसान रहेगा। तो मेरे पास पीछे बच गया 9 मल्टीप्लाई बाय 22, फिर 14, फिर 122 डिवाइड में आ गया 1000। अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर दूं बेटा तो आप चेक कर लेना, तो इसका आंसर आता है 338174, और डिवाइड में आता है बेटा 1000। 1000 है तो 3 के बाद पॉइंट लगेगा, 338.174 सेंटीमीटर क्यूब। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, कैलकुलेशन में अक्सर गलती लगती है। जैसे मैंने किया बेटा ऐसे ही फॉलो करना, एक तो टाइम भी बचेगा, आंसर भी एक्यूरेट आएगा। और वीडियो अच्छी लगी खूब सारा शेयर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।